नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म लगातार में। आज हम आपको राजधानी रांची के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कराएंगे, जहां की बताया जा रहा है कि 1691 ईस्वी में ही इस मंदिर की नींव रखी गई थी, जिस समय मुग़ल शासक यहां पर शासन करते थे हिंदुस्तान में। क्या कुछ इतिहास है, कब से यहां पर पूजा पाठ शुरू हुई और कई सारी मान्यताएं हैं। आज हम आपको जगन्नाथ स्वामी के जो कि पुरी की तर्ज पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और क्या कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ के जो उत्तराधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ रथ मेला का आयोजन होता है। काफ़ी जो है देश विदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं जगन्नाथ स्वामी के। साथ इस वक्त जगन्नाथ मंदिर के जो है उत्तराधिकारी के सदस्य हैं इस वक्त परवीर नाथ सहदेव। परवीर नाथ जी जानना चाहेंगे कि जगन्नाथ मंदिर की जो इतिहास है, रथ मेला लगती है, कई सालों से जो है यहाँ पर मंदिर होने की बात है, क्या कहना चाहेंगे, क्या इतिहास है मंदिर की? देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर का इतिहास बहुत ही यानी मानव कल्याण के लिए इतिहास है, बहुत रोचक, बहुत प्रेरणादायक इसकी कहानी है। 1691 ईस्वी में छोटनागपुर महाराजा जो राम साई के बेटे लोग थे, रघुनाथ साधो महाराजा जो महाराजा थे, और चौथे बेटे थे ठाकुर नाथ साधो, जिन्होंने मंदिर की स्थापना किया। तो बड़े भाई लोगों को लगा, इनके तीन बड़े जो थे, चौथे लड़के थे, उन लोगों को लगा कि तीर्थ के लिए जाना चाहिए। तो तीनों भाई निकल गए। चारों भाई का शौक था कि भाई चारों भाई हम लोग जाएं, क्योंकि भाइयों में प्रेम था। उस समय का जो समय था, तो हुआ कि भाई इतना बड़ा राजपाट किनको सौंप के दिया जाए। उस समय जो तीर्थ के लिए लोग जाते थे तो 10 साल 20 साल लग जाया करता था, और कभी कभी लोग लौटते भी नहीं थे। तो ऐसे स्थिति में पूरे छोटनागपुर का प्रभारी महाराजा ठाकुर नाथ साधो को बना करके बड़े भाई लोग तीर्थ के लिए निकल गए। और जब ये प्रभारी महाराजा हो गए तो इनको भी इच्छा थी कि भाइयों के साथ हम भी तीर्थ के लिए जाएँ। लेकिन जब इनको यह अवसर मिला तो उनको जो लगा कि भाई लोग तीर्थ के लिए गए हैं और हम एज ए प्रभारी महाराजा हो चुके हैं, तो इस अवसर का लाभ लिया जाए। जनहित में, राज्य के कल्याण में वो लोग तीर्थ के लिए गए, हम तीर्थ को ही क्यों स्थापित न कर लें। और ये सोच के तहत इन्होंने पहला तो यह तय किया कि तीर्थ अगर हमको यहाँ स्थापित करनी है तो किनका तीर्थ का स्थापना किया जाए, क्योंकि ये माता मुंडा का यह राज रहा है, और जो नागवंश जो हैं वो माता मुंडा के एडॉप्ट सन हैं, उनके पालक पुत्र हैं। और माता मुंडा की जो महिला है, उनकी जो पत्नी है, उनका दूध पी करके यह परिवार हरमुकुट राय जी बड़े हुए हैं। तो लगा कि जो आदिवासियों के जो आराध्य हैं उनकी तीर्थ हम यहाँ लाएँ। तो पूरी जो है, पहला पुजारी पूरी का जो होता है, वहाँ का बिल जो आदिवासी है वो पुजारी है। तो पूरे अब बृहत छोटनागपुर की, आप झारखंड की बात करते हैं तो वहाँ भी लोग नागपुरिया लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। तो हुआ कि भाई जगन्नाथ जी का ही मंदिर की स्थापना की जाए। और इसी सोच के तहत ठाकुर नाथ साधो अपने सिपाहियों, अपने सहयोगियों को लेकर के साष्टांग दंडवत करते हुए पूरी की यात्रा उन्होंने की। वहाँ पर धरना उन्होंने दिया। धरना में जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। बोला कि पर तुम क्यों आए हो ऐनी? तो बोले कि प्रभु, जिस प्रकार आप हमारे इस राज्य में हैं, मेरा इच्छा है कि आप हमारे राज्य में भी आप चलें और हम वहाँ आपकी स्थापना करें। तो उन्होंने कहा कि पहले जाके मंदिर का निर्माण करके आओ। तो फिर वो वापस आए और पूरे छोटनागपुर में कई जगह इन्होंने जगह देखा, काम भी शुरू किया गया, सफल नहीं हो गया। और सबसे अच्छा जगह जो रांची के 0 माइल से 12 किलोमीटर दक्षिण में भूसुर नामक गाँव को उन्होंने चुना और यहीं पर यह मंदिर की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद फिर साष्टांग दंडवत करते हुए अपने सहयोगियों को लेकर के जगन्नाथपुरी गए। फिर उन्होंने धरना वहाँ पर दिया। जगन्नाथ स्वामी फिर खुश हो गए, बोले कि भाई बताओ क्या चाहते हो तुम? बोले कि प्रभु, आपके आदेशानुसार हम जगन्नाथपुर मंदिर का वहाँ निर्माण कर चुके हैं। अब आप हमारे यहाँ पधारें। जिस प्रकार आप पूरी उड़ीसा में है, उस प्रकार मेरे राज्य में भी स्थापित आप चलें। तो उन्होंने कहा कि मैं हर समय नहीं जाऊंगा, आंशिक रूप में तुम्हारे राज्य में जाऊंगा,
जब भोग होगा उस समय हम उपस्थित रहेंगे, और रथ यात्रा होगी उस समय उपस्थित रहेंगे, और जब थल आरती होगा हम उस समय उपस्थित रहेंगे। किनको बोला उन्होंने? ठाकुर अहिनीनाथ साधु को, जिन्होंने स्थापना किया। और वो पूरी के ही वहाँ से आए थे? नहीं, ठाकुर अहिनीनाथ साधु बड़कागढ़ जो स्टेट, जो पूर्वी रांची है वो बड़कागढ़ स्टेट है, तो उसके वो उस समय बड़कागढ़ का सृजन नहीं हुआ था। उस समय छोटनागपुर राज्य के प्रभारी महाराजा के तौर पर उन्होंने गए थे, और जब जगन्नाथ स्वामी बोले कि जाओ हम अंश रूप में तुम्हारा मंदिर में जाएंगे, तब फिर वहीं आए, और आने के बाद यहाँ पर उनकी जो तीनों जो विग्रह हैं, काष्ठ के जो विग्रह हैं, बलभद्र स्वामी के, सुभद्रा के और जगन्नाथ की, उनको उन्होंने स्थापना किया। और एक बड़ा परंपरा उस समय, जिस समय आप 300-350 साल पहले आप झारखंड की परिकल्पना कर सकते हैं कि जंगल झाड़ और आदिवासियों का यह क्षेत्र था, वहाँ इस तरह का स्थापना करना और एक परंपरा स्थापित करना। रथ यात्रा, अंग्रेजों का शासन होगा? नहीं, उस समय अंग्रेजों की शासन नहीं थी, उस समय मुगल साम्राज्य का शासन था। अंग्रेज तो आपका 1600 के बाद आए, 1700 में आए, और ये बना 1691 ईस्वी में बना, तो मुगल काल था वो, उस समय ये बना। और आने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा परंपरा की स्थापना की, जो कि आप कल्पना कर सकते हैं कितने बहुल जंगली क्षेत्र में 20 लाख लोगों को इंतजाम करना, रथ, विशाल रथ को खींच करके ले जाना, उसी समय से यह परंपरा चली। तो उतना पूरी के बाद जो है रांची में शुरुआत हुई। रांची के अलावा भी कहीं पे हिंदुस्तान में? नहीं, रांची जैसे ही यहाँ रांची में यह स्थापना हुआ और महाराजा लौट के जब आए, तीर्थ से जब लौटे, तो ये तो प्रभारी महाराजा थे, उन्होंने कहा कि आप हिसाब दिखाओ हमको। तब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करा दिए, तो गदगद हो गए, खुश हो गए, बोले भाई हम तो तीर्थ के लिए गए, तो तुम तो तीर्थ ही ले आए। उस समय से शाहदेव राज परिवार ने तय किया कि यह हमारे इष्ट देव होंगे, और जगह जगह झारखंड में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। जैसे आपका नागफनी का मंदिर देखिए, बेड़ों में मंदिर देखिए, और झारखंड में जो मंदिर का स्थापना हुआ तो वो इसके बाद हुआ। और चूँकि ये उड़िया विधि विधान का मंदिर है, तो उड़िया पुजारियों लोगों को यहाँ बसाया गया, और उस समय जो यह मंदिर से जो लगातार जो चला रहा है जो परंपरा। और सबसे बड़ी बात है कि यह सभी जाति और धर्मों को मंदिर के सेवा से जोड़ा गया, यहाँ तक कि जो मुसलमान परिवार है इसका रखवाला परिवार है। तो एक समरसता, और झारखंड जो विभिन्न विचारधाराओं में बिखरा हुआ यह राज्य था, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उन विचारधाराओं को एक डोरा में बांध करके रथ यात्रा शुरू किया गया, मंदिर बनाई गई। नहीं, पहले भी जो आप देख रहे हैं यह मंदिर, तो ये 4 चरणों में मंदिर थी। यह तो 1990 में 7 अगस्त 1990 को यह मंदिर अचानक ध्वस्त हो गया। तो 2 चरणों में, एक चरण का मंदिर पहले ध्वस्त हुआ, दूसरा चरण का मंदिर जो है बचा हुआ था, तो चूंकि वो भी डैमेज था तो उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। और 2 जो छोटा छोटा मंदिर आप देख रहे हैं वो पुराना मंदिर है। और ये जब मंदिर गिर गया तो पुरातत्व के लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि जो गिर गया उसको गिर गया, जो नहीं गिरा उसको आप सुरक्षित रखिए। तो चूँकि वो डैमेज हो चुका था, तो प्रशासन से यह तय हुआ कि भाई जो है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो गिर गया है उसी को आप बना सकते हैं। तो ये जो दूसरा ढांचा बना ये मंदिर, और जो बीच का जो मंदिर है, जो भोग मंदिर है जहाँ हम लोग खड़ा रहते हैं, वही मंदिर का रूप था। तो मंदिर का रूप नहीं लेकर के छत का रूप लिया है, और 4 चरणों में मंदिर है। तो जो बाउंड्री है, जो 2 चरण का मंदिर है, वो पुराना मंदिर है, वो सुरक्षित है, और उसमें पुरातत्व के द्वारा रोक लगाई गई है कि आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो है उसी रहना है। अब विस्तार करना है तो और ज़मीन है उसमें विस्तार करिए। तो एक बड़ा उपलब्धि है, और जो ये परंपरा जो स्थापित हुई है उसका बिहार और झारखंड में आपका व्यवहार में अंतर आ जाता है, क्योंकि ये इतने ऊंचे जगह पर यह मंदिर है, और झारखंड के जितने लोग हैं किसी न किसी रूप से उनकी डोर जगन्नाथ मंदिर की कोई ना कोई परंपरा से जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो भी अच्छे ब्यूरे कार्य किए गए उसका पूरा प्रभाव झारखंड में पड़ा। तो झारखंड के जो राजा लोग हुए वो सरल हुए, तो राजा जैसा सरल तो प्रजा भी सरल। यहाँ के हर लोगों को 1-2 एकड़ ज़मीन है, जैसे बिहार में है आपका कि हज़ारों धूर की ज़मीन है तो किसी को 1 धूर ज़मीन नहीं है। लेकिन झारखंड के जो आप झारखंड राज्य का जो 2000 वर्षों का जो शाहदेव परिवार का जो शासन का जो मंत्र रहा है, उसमें रहा है कि सभी लोगों को आदर सत्कार और भाई का दर्जा देते हुए, यहाँ जातिवाद नहीं है, सभी को सम्मान दिया गया। और जितने भी नागरिक यहाँ के हैं, कहीं ना कम से कम 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन उनको ज़रूर है, और उनका जीवन सरल है। भले
बहुत बौद्धिक रूप में नहीं है, बहुत सरल जीवन है और उसका जो प्रभाव है पूरे झारखंड में वो सरल रूप में है। पूरी के तर्ज पे ही पूजा पाठ होती है। पूरी के तर्ज पर तो होती है, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता तो रहेगी, क्योंकि पूरी का जो परंपरा है और जगन्नाथपुर की परंपरा है, तालमेल तो है, लेकिन पूरी की तुलना हम यहाँ नहीं कर सकते। पूरी बहुत महान है, बहुत उनका बहुत तरह का अद्भुत परंपराएं हैं। जगन्नाथपुर मंदिर की भी परंपराएं अलग अलग हैं। तो यहाँ अगर पूरी कुछ क्षेत्र में बहुत आगे हैं जिनका आप तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जगन्नाथपुर मंदिर की अपनी एक ऐसी खासियत है जो पूरी से कहीं ना कहीं एक हाथ आगे हैं। जैसे आप मुसलमानों को, आप इंदिरा गांधी को आप पूजा करने से रोक दिए, लेकिन यहाँ तो मुसलमान इसका रखवाला है। यहाँ सभी लोगों का, यहाँ एक हिंदू धर्म का मंदिर होते हुए भी जो मानव धर्म की जो स्थापना हुई है, जो मानव मूल्य की जो स्थापना हुई है, वो झारखंड का यह जगन्नाथपुर मंदिर में हुई है। और मुझे लगता है कि यह प्रभाव, यह परंपरा पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और आपके माध्यम से हम यह आह्वान करना चाहते हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर का जो एक बड़ा परिसर है जो जगन्नाथपुर मंदिर का है, उसमें हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, 2014 में ही आदेश कर चुके थे कि भाई जो जगन्नाथपुर मंदिर का जो ज़मीन है उसको सीमांकन कर दिया जाए, क्योंकि जितना जो मेला परिसर है वो अतिक्रमित होते चला जा रहा है। अगर ये परंपरा को रखना है तो मंदिर का जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित रखनी होगी। और एक चीज़ तो करना ही पड़ेगा कि जो मंदिर के जो खतियानी सेवक हैं, जो उस ज़माने से, जिस समय जंगल में जो इतने लोगों को लाना, उस समय से इस परंपरा को ले करके आया जा रहा है, उनको किनारे नहीं किया जाए। और यहाँ पर जगन्नाथपुर मंदिर को निष्पक्ष रूप से यहाँ की व्यवस्था को सुसज्जित किया जाए, जिससे कि जो लोग मंदिर में आवें सुखद एहसास लेकर के जाएं। जैसे 2-3 दिनों से ये गतिविधि थी, जो लोग पोछा करते हैं, कुछ ऐसे हमारे समर्पित कार्यकर्ता सेवक हैं जो पोछा करते हैं, मंदिर का सेवा करते हैं, पुजारी लोग हैं, तो उन लोगों ने महसूस किया कि जो करीब 2 फीट स्क्वायर फीट जो है वो गर्म हो रहा है। वहाँ घी रख रहे हैं तो हो रहा है, छू रहे हैं, पैर दे रहे हैं तो गर्मी महसूस हो रही है, हाथ दे रहे हैं तो गर्मी महसूस हो रही है, और अगल बगल में ठंडा है, तो असामान्य गर्मी है। कितनी दूरी के क्षेत्र में? दो स्क्वायर फीट के दूरी में है। और 1691 ईस्वी से लेकर के आज तक हम 5 वर्ष की उम्र से मंदिर में रहते हैं, रथ का पूजा करते हैं, रथ में रहते हैं। हमारे दादाजी के साथ हम रहते थे। हमारे दादाजी लोग दर पीढ़ी यहाँ की हर बातें हमें बताते रहते हैं। कुछ कागजातें हैं जो अंग्रेजी कागजात हैं जो हमारे पास है, तो कहीं यह पता नहीं चला, कहीं ऐसा जिक्र नहीं था। इस प्रकार की कोई घटना, यह पहली घटना है। अब यह घटना को हम किस रूप में लें, वो तो 2 पक्ष है, एक आध्यात्मिक पक्ष है और एक वैज्ञानिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष में निश्चित तौर पर जो नई समिति अभी बनी है, तो जब से यह समिति बनी है तब से कुछ न कुछ अलबल परंपरा से विपरीत हटके कुछ न कुछ बात हो रही है। दूसरी चीज़ है कि यह वैज्ञानिक कारण, चूँकि पहाड़ के नीचे है, तो वो भूगोल शास्त्रियों को भी जांच करने की ज़रूरत है। हम भी मांग करते हैं कि इसका विधिवत रूप से जांच किया जाए, सच्चाई की जानकारी ली जाए कि क्या बात है जो गर्म हो रहा है। किसी से बातचीत हो पाई है? बातचीत हम आपके माध्यम से कर रहे हैं। अभी तो हमारे साथ बड़ा बाबू हमारे सुरक्षा, चूँकि मंदिर हमको आना पड़ता है तो सुरक्षा का भी व्यवस्था करनी पड़ती है, चूँकि हम मूल इनके उत्तराधिकारी हैं। और जो अभी जो समिति है उसमें हमको दरकिनार किया गया, और सब जो नए लोग हैं जो खतियान से संबंधित नहीं हैं, मंदिर से संबंधित नहीं, वैसे लोग हैं, तो उनसे भी बात हुई है। और आपके माध्यम से हम बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी, जो भूगोल शास्त्री लोग हैं, वो लोग जांच करें। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज थोड़ा गर्म है, कल ज़्यादा गर्म हो सकता है, और पूरे भीड़ भाड़ है, सभी लोगों का यहाँ पर है। क्या बात है, जब तक नहीं पता चले तब तक तो कुछ भी अनहोनी का भी हम लोग शंका कर सकते हैं। तो ये जाँच होनी चाहिए। महाराष्ट्र से आए हैं। क्या इस मंदिर के बारे में जाने जिसके बाद आप लोग यहाँ आए? यहाँ पे आज जैसे देखा जाए तो आज कुछ तो स्पेशल इवेंट हुआ है। हम आए थे रांची घूमने, तो लोगों ने सब बोला कि जगन्नाथपुरी आज जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखने के लिए आए। जैसे पुरी तो बहुत दूर है, इसके लिए रांची में तो आज आए, तो यहाँ पे करना ज़रूरी है। पुणे से आइए। मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ का मतलब फेमस टेम्पल है, इतना तो पता था। अभी रांची घूमने आए तो यहाँ पे आ गए हम। रांची अच्छा लगा? अच्छा लगा। अभी मंदिर में पूजा की? किया है ना, अबे अच्छा लगा। पहली बार किया तो अच्छा लगा। आप कहाँ से आएंगे? पुणे से ही आ गए, मेरे फैमिली मेम्बर से पुणे से आ गए हैं। पहली बार ही आ गए। यहाँ जगन्नाथपुरी का मंदिर है, टेम्पल है अच्छा। हमारी लड़की है इधर, उसका मुंडन का कार्यक्रम था, इसलिए हम आ गए थे। आज कल हो गया है तो आज घूमने के लिए आए, तो जगन्नाथपुरी आ गए इधर देखने के लिए। हाँ, पूजा पाठ करके बहुत अच्छा खा रहे हैं। इधर का कैसा स्वाद है देखेंगे अभी। आप लोग खिलाते हैं? ये रोज दोपहर को भगवान
भगवान को 12 बजे भोग लगता है और 12:15 बजे से खिलाया जाता है। कितने लोग? ये अनगिनत जो जिसका मन का इच्छा हुआ। 400, 500, 200, 100, 30, 50, 365 रुपये 300% दिन। फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, फ्री कॉस्ट नहीं, 50 पर लगती है। यस, प्रति 50 रुपये। हाँ, जिसमें भोग का 40 रुपया और मंदिर का 10 रुपया। मंदिर पर जाता है 10 रुपया। 40 रुपये खाना जी। रात को? रात को नहीं, रात को छिलका का भोग लगता है, मतलब 7 बजे से 8 बजे तक मंदिर बंद हो जाती है। सुबह हलवा का लगता है भोग, 3 टाइम यहाँ भोग लगती जो है। भोग लगता है वो खिलाया? हाँ, वितरण होती है, प्रसाद है? प्रसाद है। हाँ, यस। यहाँ पे मेरा तो ये सेकंड टाइम है, बर्थडे है तो इसलिए आए हुए हैं। मेला में आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा यहाँ का मेला होता है, मतलब बहुत भीड़ रहता है, बहुत क्राउड रहता है, अच्छा लगता है मतलब देखने में। तो आप वहाँ पूरी का गए हैं? नहीं नहीं नहीं। कितना अलग लगता है? कि कौन कौन भगवान है, कुछ मालूम है? यहाँ पे मतलब यहाँ कृष्ण जी का ना मंदिर है, फिर वहाँ पे शिव जी का है। क्या तो- नाम है, कहाँ से है? मैं पतरातू से हूँ। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई राजधानी रांची के जगन्नाथ स्वामी की, जहाँ की बलभद्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण भगवान की जो है पूजा अर्चना की जाती है। और वही बात की जाए अगर रथ मेला की, तो धूमधाम से रथ मेला का आयोजन होता है, जिसमें कि तमाम श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। यहाँ के जो उत्तराधिकारी हैं प्रवीणनाथ सहदेव ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की शुरुआत की गई, मंदिर की बनावट और मंदिर की जो नींव रखी गई, और जिस तरीके से प्राचीन कथाएँ हैं, लगभग कई 100 साल जो है इस मंदिर की पुरानी कथाएं हैं, जिसका कि वर्णन प्रवीणनाथ सहदेव ने बताया है। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से कई चीज़ों को, कई जो राज छिपे हुए थे उनको भी बताने की कोशिश की है। आप जो है देखने वाली बात होगी कि जो बात सामने आ रही है इस मंदिर की, जो गर्भगृह में जो कुछ जो दूरी है उस जगह पर गर्म होने की बात हो रही है, उसकी जांच की मांग की जा रही है। जो आखिर कैसे यह गर्भगृह गर्म हो जा रहा है, और इसकी जांच पुरातत्व विभाग से, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है सर्वे कराने की बात कही जा रही है। लेकिन तथ्य क्या कुछ सामने आते हैं यह भी हम आपको ज़रूर बतलाएंगे। फ़िलहाल इस मंदिर की जो है क्या कुछ कथाएं हैं, इसको हम बताने की कोशिश किए। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे साथ लगातार धर्म पे बने रहिए। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार धर्म के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।